राजधानी दिल्ली में आज सुबह बदरपुर बॉर्डर से भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री हुई। एंट्री के साथ ही कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हुए। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि कोरोना से नहीं, भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी डर गई है। लोगों का केंद्र सरकार के प्रति जो आक्रोश है, उसको एकत्रित करने की कांग्रेस कोशिश कर रही है। वहीं भारत जोड़ो यात्रा में सभी पार्टियों के स्वागत की बात भी कांग्रेस नेताओं ने कही। कांग्रेस नेता ने कहा कि 26 जनवरी से 26 मार्च तक हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा करेंगे और चुनाव के लिए नहीं, विचारधारा के लिए कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। आइए आपको सुनाते हैं कांग्रेस नेताओं ने और क्या कुछ कहा। घृणा, नफरत, हिंसा, अलगाववाद के खिलाफ राहुल गांधी की यात्रा में सबकी भागीदारी रही। बहुत ही सफल यात्रा है ये। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि उसमें जो जो जुड़े अच्छा होगा। अगर विपक्ष के लोगों से कहा जा रहा है जो हैं वो अपने आप भी जुड़ना है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ये सीधा सा पाला खिंच गया है। गांधी पर विश्वास करने वाले और गोडसे पर विश्वास करने वाले, गांधी के साथ विश्वास करने वाले राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ खड़े हैं, गोडसे पर विश्वास करने वाले भाजपा के साथ। सर, राहुल गांधी के साथ हैं तो क्या राहुल गांधी चेहरा भी बनेंगे क्या 2024 का? जिस तरीके बात तो यात्रा की करिए। 2024 जब आएगा, कौन चेहरा होगा या नहीं होगा, ये सारी बातें तो तब की है ना। तो आज क्यों? आज तो बात यात्रा की करिए, यात्रा की सफलता, यात्रा को जोड़ने की। सर, जो राज्यसभा में जो हुआ पूरा मामला, उसको लेके कांग्रेस ने आपत्ति भी दर्ज करी है, उस पर क्या कहें? जो राज्यसभा में जो मामला हुआ उसको, देखिए, राज्यसभा में एक स्थापित परंपरा है, एक बार नहीं कई बार की रूलिंग है, वेंकटरमन जी के टाइम से शुरू हुई वाइस प्रेसिडेंट से, कि सदन के बाहर जो कहा जाएगा उसका संज्ञान राज्यसभा में नहीं लिया जाएगा। और विशेष रूप से जब लोकसभा के सदस्य ने कुछ कहा हो तो राज्यसभा में कैसे उसका संज्ञान आप ले सकते हैं। तो ये बात बहुत साफ है। यही कल मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया था और इस पर तस्वीर बिल्कुल आईने की तरह साफ है, इसमें कोई दो राय नहीं। सर, आखिरी सवाल आपसे, किस तरीके से देखा जाए इस यात्रा के अब आगे के पड़ाव को, आगे किस तरीके से ये रहेगा? कन्याकुमारी से कश्मीर तक जा रही है, ऐसे ही चलेगी। ऐसे प्रेम मोहब्बत का संदेश होगा। राहुल गांधी ने कहा है, नफरत की बस्ती में मोहब्बत का मकान बनाने जा रहा हूँ, तो मुकाम भी बनेगा उनका, अपने मकसद में कामयाब भी होंगे। हमने सभी पार्टियों को स्वागत किया है। कोई भी आना चाहता है, गडकरी जी आना चाहते हैं, उनका भी स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आना चाहते हैं, उनका भी स्वागत है। वेंकैया नायडू पूर्व उपराष्ट्रपति आना चाहते हैं, वो भी स्वागत है। रामनाथ कोविंद जी पूर्व राष्ट्रपति, वो आना चाहते हैं, उनका भी स्वागत है। जो कोई नफरत छोड़ो भारत जोड़ो में विश्वास रखता है, जो कोई विश्वास करता है कि झूठे वादे तो छोड़ो भारत जोड़ो, आर्थिक विषमताओं से छुटकारा मिले, सामाजिक ध्रुवीकरण से छुटकारा मिले और तानाशाही से छुटकारा मिले, तो उनका स्वागत है। सर, लेकिन आपका खुद का नारा है मजबूत कांग्रेस, स्ट्रॉन्गर कांग्रेस। नारा नहीं है, नारा है नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, झूठे वादे छोड़ो भारत जोड़ो, मजबूत कांग्रेस, वो नारा है। एक नतीजा होगा, नतीजा और नारे में जमीन आसमान का फर्क है। तो नतीजा होगा, मजबूत कांग्रेस होगा, और मजबूत कांग्रेस गडकरी जी और राजनाथ सिंह के लिए भी फायदेमंद होगा। लेकिन सर, इसी यात्रा के दौरान आपने हिमाचल जीता, तो क्या ये माना जाए कि अब 24 का चुनाव नजदीक है और उसकी तैयारी में पार्टी है? ये चुनाव जीतो यात्रा नहीं है, चुनाव जिताओ यात्रा नहीं है। इसके बाद 26 जनवरी से 26 मार्च तक हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया जाएगा, जो भारत जोड़ो यात्रा का संदेशा हर बूथ, हर ब्लॉक में पहुंचाएगा। और जो हमने सफलता हासिल की है पिछले 108 दिनों में, वो हम ब्लॉक और बूथ के स्तर पर पहुंचाएंगे। पार्टी का लक्ष्य तो सर चुनाव जीतना होता है, ये उपलब्धि इस यात्रा की। राजनीति में चुनाव के अलावा और कुछ भी होते हैं, विचारधारा होती है। हमें विचारधाराओं का जंग जीतना। भारत जोड़ो यात्रा चुनावी यात्रा नहीं है, विचारधारा आधारित
यात्रा है। विचारधाराओं का मुकाबला जो चल रहा है, एक तरफ आरएसएस बीजेपी की विचारधारा और दूसरी तरफ गांधी, नेहरू, पटेल, कांग्रेस की विचारधारा, उस विचारधारा के जंग में हमें सफलता मिलने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाला है। ये 1 साल 2 साल में समाप्त नहीं होगा, ये लंबे समय का जंग है। एक सामान्य नारा आप सुनते हैं सर, लोग अब कहते हैं राहुल जी 2024 में पीएम बनो। नारे तो लगाते हैं, वास्तविक है सारे ध्यान संगठन का, मीडिया का, बीजेपी का सिर्फ राहुल गांधी जी पर है। पर ये एक सामूहिक प्रयास है, ये एक सामूहिक यात्रा है। राहुल जी के साथ करीब 135 भारत यात्री चल रहे हैं और उनकी भी सराहना करनी चाहिए। इस यात्रा का अंतिम परिणाम क्या होगा? ये यात्रा कोई इवेंट नहीं है जिसका परिणाम होता है। ये यात्रा एक प्रोसेस है, एक लंबा सफर है। इस लंबा सफर का छोटे कदम हमने भारत जोड़ो यात्रा में लिया है। इसका मकसद स्पष्ट है, जो देश के अंदर नफरत का जहर फैल रहा है, ये प्यार के प्रतीक हैं। पंछी कुछ भी हो, प्यार का प्रतीक होता है। तो नफरत को प्यार के में बदलने के लिए राहुल गांधी जी ये यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा। आप सब भली बात ही जानते हैं कि किस तरह से देश के अंदर महंगाई आसमान को छू रही है, किस तरह देश के अंदर बेरोजगारी है। बेरोजगारी को भगाने के लिए, महंगाई को कम करवाने के लिए और जो नफरत का जहर इस देश के अंदर घुल रहा है, उसको रोकने के लिए राहुल गांधी जी पिछले 108 दिनों से पद यात्रा कर रहे हैं। तो हम सबको ये हम जो प्यार का प्रतीक है, हम उनको भेंट करना चाहिए। तो राहुल जी को ये भेंट करेंगे या फिर उनके हाथ से हो सकता है वो अपने हाथ से छोड़ें। हम लोग लाए भी इसलिए हैं कि इनको छोड़ने के लिए, कैद करने के लिए नहीं। अच्छा, इनको छोड़े। राहुल गांधी जी से आप आग्रह करेंगे कि वो अपने हाथों से? हाँ, अगर रुक पाए तो जरूर आग्रह करेंगे। किस तरीके से बोल रहे हैं, कौन सा उन्होंने गाइडलाइंस जारी किया है? क्या सिर्फ पत्र लिख देने मात्र से कि भारत जोड़ो यात्रा से डर लग रहा है, कोरोना से डर लग रहा है? अगर भारत जोड़ो यात्रा से डर लग रहा है तो ये अलग बात है। कोरोना से हम सबने मिलकर के जो है सामना किया है और आपने देखा होगा झारखंड में किस तरह से हमने कोरोना पर काबू पाने का काम किया है। हम समझते हैं प्रधानमंत्री जी को तो न डरना चाहिए भारत जोड़ो से और न भारत की जनता को डराना चाहिए। संजीदा व्यक्ति हैं, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का जो कर्तव्य है उसका पालन करें। निश्चित रूप से जब आने वाले समय में अगर इस तरह की कोई बात होगी तो हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। और बताइए, ये जो विरोध आप लोग दर्शा रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में सरकार के विरोध, इससे क्या हासिल करने की उम्मीद है आप लोगों को, और क्या यह 2024 के चुनाव के लिए एक बड़ा अभियान है, बड़ी तैयारी है? नहीं, देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का विरोध कौन दर्शा रहा है? प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग दर्शा रहे हैं। उस क्रम में अगर कुछ बोला जाता, हम तो भारत जोड़ने निकले हैं। जो भारत नफरत की वजह से टूट रहा था उसको जोड़ने निकले हैं। सवाल वही है कि उन्हीं मुद्दों के खिलाफ जो आप लोग आक्रोश दिखा रहे हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं, इससे क्या हासिल करने की उम्मीद है? क्या यह 2024 नहीं, लोगों का जो एक केंद्र सरकार के प्रति आक्रोश है उसको एकत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। और हम ये कह सकते हैं कि हमने तो भारत जोड़ने के लिए ये कवायद शुरू की थी, लेकिन जिस तरह के अगर राजनीतिक परिणाम देखेंगे तो हमने हिमाचल जीता है, हम पूरा हिंदुस्तान जीतेंगे। लेकिन 24 में 5 अप्रैल से चुनाव का ऐलान हो जाएगा, 1 साल बचा है। तो 1 साल बचा है, इतनी बड़ी यात्रा चल रही है, 3100 किलोमीटर पूरा हो चुका है, श्रीनगर तक जाना है, ये संकल्प है राहुल जी का। तो क्या यह 2024 के चुनाव की तैयारी के तौर पर बड़े पैमाने पर नहीं देखा जाना चाहिए? देखिए, प्रधानमंत्री जी की घबराहट देख करके तो ऐसा ही लगता है। बाकी तो हम लोग भारत जोड़ने निकले हैं, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री जी और बाकी जो भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराहट में अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, कोरोना का डर दिखा रहे हैं, तो इससे लगता है कि कहीं ना कहीं वो लोग इसको चुनाव की तैयारी समझ रहे हैं। हम तो अपना काम कर रहे हैं, हम भारत जोड़ने निकले हैं, जोड़ करके रहेंगे। इसी तैयारी के बीच आपने हिमाचल जीता तो? बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूँ, कोई वो एक राजनीतिक बात अलग हो सकती है, लेकिन हम तो देश को जोड़ने निकले हैं और निश्चित रूप से हमने देश बनाया है तो देश को बचाने की भी जिम्मेदारी हमारी है। जीतने का कोई संकल्प नहीं है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, राजनीतिक दल होने के नाते तो वो संकल्प हमेशा रहता है, लेकिन फिलहाल हम लोग आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो देश की प्रमुख समस्या है, नफरत, बेरोजगारी, महंगाई, उससे जुड़ने निकले। देखिए, दर्शाना ये चाहते हैं कि जो षड्यंत्र रच रहे हैं भारत को तोड़ने का, वो सावधान हो जाएं। जनता उनको इस षड्यंत्र में सफल नहीं होने देगी।
जो सर आप लोग इस यात्रा के दौरान हिमाचल जीते, क्या 2024 की चुनावी तैयारी के तौर पर अब देखा? जाहिर सी बात है कि चुनाव तो हमको लड़ना है और जीतना है। हम तपस्वी हैं, सन्यासी थोड़े हैं। 2024 के चुनाव में कितना इफेक्ट करेगा ये यात्रा? बात चुनाव से भी ज्यादा इफेक्ट करेगा। लोगों की आंखें खुल गई हैं कि षड्यंत्रकारियों को अब वो सफल नहीं होने देंगे। क्या यह माना जाए या देश की जनता ये माने कि आप लोग अब 2024 के चुनाव मोड में आ चुके हैं? हम बिल्कुल चुनावी मोड में हैं। पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिक्स तो करेंगे ना। सर एक सवाल है, आपका फुटप्रिंट जो इतना लंबा हो रहा है, मजबूत हो रहा है, तो अपोजिशन के लिए फिर गुंजाइश क्या बचेगा कांग्रेस में? ज्यादातर सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी, क्यों यार? एक मिनट, वो तो देखा जाएगा उस वक्त क्या बनता है। हम अपने आदर्शों पे, अपने मूल्यों पर चल रहे हैं, अपने एजेंडा पे चल रहे हैं। सबका स्वागत है, जुड़े उनका स्वागत है। राजधानी में सभी नेता होते हैं अपोजिशन के, क्या इस यात्रा में शामिल होंगे अपोजिशन? आज काफी लोगों 18 लगभग एमपीज आ रहे हैं अलग अलग दलों से। अलग अलग दल के 18 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे आज जी। कौन वो पार्टी होगी सर? वो लिस्ट है हमारे कोलीग के पास, अभी थोड़ी देर में आपको साझा की जाएगी। दिल्ली एनसीआर की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली एनसीआर। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर पर।